जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, यहाँ पे डेली हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं और जितने भी हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं वह बहुत मुख्य है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे प्रश्नों को शामिल ऐसे तरीका से किया गया है कि जो बीपीएससी के द्वारा पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग उस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, कुछ दोस्त साथी मित्रों के द्वारा बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप केवल एक बिहार से जो बिहार के जीके हैं उसी से रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिस करा दीजिए, वो भी जो है बीपीएससी में पूछा जाता है बिहार शिक्षक भर्ती में। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, आज जो मैं आप लोग के बिहार से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण जीके करा देते हैं जो अक्सर बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और अभी तक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न देखिए पहला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश जो है ये बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, ये तो आपको पता चल गया। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर जो स्थित होगा उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। ये जो है बिहार की चौहद्दी है। आपको पता होगा पहले से, जो भी शिक्षकगण तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और यहाँ पे बात करें कि उत्तर प्रदेश से लगने वाली जिले का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है, जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये चीज को ध्यान में आप रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश से सटने वाले जो जिले हैं उनका नाम यहाँ पे बताया गया है, प्रश्न पूछा जाता है। तो पश्चिमी चंपारण, इसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जरूर याद रखिएगा। और पश्चिमी सीमा, जो बिहार की पश्चिमी सीमा है उस पर वहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है, तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गया। प्रश्न आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो प्रश्न है लगातार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, जो भी एग्जाम बीपीएससी लेता है उसके द्वारा पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न कर रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो अभी तक से भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर ही बताया गया है। जो बीपीएससी के द्वारा सी ऑप्शन को ही सही किया गया, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये पड़ता है, तो 2.86% पड़ता है। कितना पड़ता है, तो भारत के क्षेत्रफल का 2.86%। ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार जो होगा 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, 13वां हम लोग का अपना राज्य बिहार हो जाएगा। और जनसंख्या में बात करें तो तीसरा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। या कभी आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे बिहार से रिलेटेड जरूर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हुए जो भी शिक्षकगण जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, वे सारे इस प्रश्नों को पूछते हैं। तो आपको कुछ बाहरी जानकारी भी आप लोग के अंदर मस्तिष्क में होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा और जनसंख्या के आधार पर तीसरा हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्षेत्रफल जरूर साथ में याद कीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार का। प्रश्न चलते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि देखिए जुलाई 2008 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो यहाँ पे देखें तो 9 जो होगा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 9 जो जिले हैं जो पटना जिला से सीमाबद्ध थे, 2018 के आंकड़ा के अनुसार ये पूछा गया है। पटना जिला जो है कुल 9 जिलों के सीमाबद्ध से मिलता था। और अब उसका सीमा भी जरूर ध्यान में रखिएगा। सारण हो जाएगा, वैशाली होगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल। ये जो 9 जिले हैं 2018 के आंकड़ा के अनुसार ये पटना से सटे हुए और सीमाबद्ध जो है जिले हैं। ठीक है।
प्रश्न देखिए चौथा, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये तीनों जो ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा अपना साझा करते हैं, लेकिन जो पूर्णिया ऐसा एक जिला है जो नेपाल के साथ अपना सीमा को साझा नहीं करता है, अपनी बाउंड्री को साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी है ये सही है। चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। बिहार जो है पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य माना जाता है और ये गंगा के मैदान से समृद्ध क्षेत्र में बसा है बिहार, ठीक है, और गंगा से घिरा हुआ है। बिहार का विस्तार अगर आप लोग हम बात करें यहाँ पे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और से लेकर इतना तक माना गया है उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ से पूर्वी देशांतर के बीच माना गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। कितना है जरूर याद करिएगा, 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है, ठीक है, तो जरूर आप लोग याद इस चीज को ध्यान में रखिएगा, याद भी करिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं इस क्लास की पीडीएफ जो होगी, जो क्लासें होगी उसको पीडीएफ वहां पे सेंड कर देते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? भारतीय राज्य के रूप में, तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो बना था 1912 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1912 ईस्वी को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न पे देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? यह पूछा जाता है प्रश्न अक्सर एग्जाम में कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार जो है भारत का एक राज्य बना था जिसकी राजधानी पटना है, ठीक है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है जो बिहार की चौहद्दी है। यहाँ पे जो है बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है उस समय, और बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा है। आप लोग को पता चल गया कि बिहार नाम कैसे पड़ा है। प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? जरूर अच्छा सा प्रश्न है, द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू जरूर ध्यान में रखिएगा। बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है उर्दू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक हो गया है और आधिकारिक मामले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है कौन सा है? हिंदी भाषा है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो है हम लोग का जो सबसे मुख्य भाषा माना गया है वह हिंदी भाषा ही माना गया है। जो आधिकारिक कार्य काम काज होते हैं न्यायालयों में वह हिंदी भाषा के ही अंतर्गत होते हैं। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा अब सिस्टम आ जाएगा कि हिंदी भाषा में भी उसका न्याय होगा और इंग्लिश भाषा में न्याय होगा, ठीक है। कैसे होगा ये आप लोग को आगे खुद पता चल जाएगा। जबकि यहाँ पे 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा जो था वह क्या था? उर्दू को प्रदान किया गया। पहला हिंदी जरूर होगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग आगे चलते हैं 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना गया? मतलब बिहार और झारखंड से अलग अलग कब हुआ था? तो पता है नवंबर 2000 ईस्वी को, नवंबर 2000 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। बिहार से जब एक समय जो था कि 15 नवंबर 2000 पहले से बिहार और झारखंड एक ही में शामिल थे, लेकिन जो 15 नवंबर और 2000 के बीच इस दोनों को क्या किया गया? अलग कर दिया गया, इनका गठन अलग अलग कर गया। अब झारखंड को अलग कर दिया गया तो उसकी राजधानी अलग भी निर्धारित किया गया, उसकी राजधानी रांची हो गया। और झारखंड की सीमाएं जो है उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल लगती है। ये जो झारखंड की सीमा है जरूर ध्यान में रखिएगा। झारखंड की सीमा पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो झारखंड की सीमा जो है उत्तर में बिहार पड़ता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश होता है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों देता है, तो कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। दक्षिण में उड़ीसा हो गया और पूर्व में पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। अब सबसे छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पर भी अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये प्रश्न देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं, तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे कटिहार की बात करें, कटिहार जो हो जाएगा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पूर्वी भाग में कटिहार है, पटना बिहार की राजधानी है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर होगा। उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। और पूर्वी भाग का जिला कौन हो जाएगा? कटिहार। पूर्वी भाग का जिला कौन सा हो जाएगा?
कटिहार। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। पूर्वी भाग का जिला कटिहार होगा, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसे बहुत शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग इसे जरूर शेयर कीजिए। तो इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, और आप लोग को इस चैनल पर इतना प्रैक्टिस कराने वाले हैं अब कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। 9 प्रश्न देखिए कर है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो आप लोग को पता भी होगा कितना होगा, 38 है। ये तो खैर बहुत मामूली सा प्रश्न है। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 नंबर, आप लोग उसको अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं उनको दिक्कत होता है कि प्रमंडल क्या होता है, अनुमंडल कितना होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। देख लीजिए यहाँ पे जो बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के शासन का संचालन किया जाता है। बहुत सारा कार्यवाही जो होता है न्यायालयों में इसके द्वारा होता है, बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, तो 9 प्रमंडल जरूर याद कीजिएगा। 11 प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएंगे। उदयन जो होते हैं ये पाटलिपुत्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन के द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु के पुत्र जो है कौन है? उदयन है। ये जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की है। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया। और उदयन जो थे जैन धर्मावलंबी था। कौन था? तो जैन धर्मावलंबी था। प्रश्न 12 पे आते हैं। यहाँ पे जो 12 प्रश्न कर है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो अब देख लीजिए लिच्छवी कौन था? तो यह जो थे बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था लिच्छवी, और इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पे स्थित है। इसकी राजधानी वैशाली जरूर याद कीजिएगा। लिच्छवी की राजधानी वैशाली जो है मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित है। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धिशील तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। कहाँ पे? महाग जातक में। और लिच्छवी जो है वज्जी संघ में सबसे सर्वप्रमुख माना गया। वज्जी संघ जरूर याद कीजिएगा। वज्जी संघ, ये जो शब्द लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए यहाँ पे। 13 नंबर जो प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी से है? अच्छा सा प्रश्न है। तो पीढ़ी हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प दिया गया है, पंचम पीढ़ी से है। कौन सी पीढ़ी से है? तो पंचम पीढ़ी से। सी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, ये बोध वृक्ष है, वह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम में बनवाया गया था। अगर आप लोग गया में जाते हैं तो जो वहाँ के जो भक्त पुजारी होते हैं, जो पूजा करते हैं, जो बौद्ध लोग होते हैं, वह इसके बारे में सारा रहस्य को बताते हैं। एक जगह बैठ कर सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं बहुत बार हम भी गए हैं, तो आप लोग भी जाइए। अभी नहीं, जो भी नहीं गए हैं तो आप लोग जाइए, वहाँ पे सब इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर अच्छा लगता है वहाँ पे जाने का, मन बहुत बार बार करता है। पूरी दुनिया में मौजूद धर्म मनाने वाले बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, और कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना ध्यान लगाए थे, और ज्ञान जो है उन्हीं को वहाँ से ही प्राप्त हुआ था। तस के पेड़ को बोधि यक्ष कहा जाने लगा। वहीं पे देखिएगा आप लोग पेड़ लगा होगा। ठीक है, 14 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 जरूर याद कीजिएगा। बिहार के जो सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 होगा इस ऑप्शन के अनुसार। और 3 कौन कौन से हैं? तो देखिए पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये 3 जो राज्य हैं जो बिहार के सीमावर्ती राज्य माने जाते हैं, जरूर याद कीजिएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 15 पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए साथियों, 15 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे 15 प्रश्न है कि बिहार की लगभग 75% जनसंख्या परम निर्धनता है। मतलब मतलब बहुत गरीबी है 55% बिहार में। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? ठीक है,
तो अगर बात करें भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर निम्नतम है, तीव्रतम है। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। बिहार की कृषि जलवायु के दशाएं नितांत प्रतिकूल है। और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा युक्त तथा सुविधाओं व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सही विकल्प को अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे जो सही सही ऑप्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल सही हो रहे हैं। दूसरा और चौथा विकल्प जो है सही हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर सबसे कम है। और चौथा विकल्प जो है ये बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो दूसरा और चौथा विकल्प जो हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया गया है 55% जो परम निर्धनता वाले लोग निवास करते हैं, सकल प्रजनन दर सबसे तीव्रतम है। बिहार के पास जो ढांचा युक्त सुविधाएं है उसका अभाव है। लेकिन हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार का देश का सबसे गरीब राज्य बताया जाता है। देखिए, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 में, इसे जरूर याद कीजिएगा। जो बिहार के जो है बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य बताया जाता है। और 51.91% जो है जनसंख्या यहाँ पे क्या है, गरीब है। ठीक है, 16 प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। बिहार का कौन सा जिला है, तो शेखपुरा जो हो जाएगा ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पहले शिवहर है, अरवल होगा, इसके बाद लास्ट में क्या है, शेखपुरा है। आगे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 17 नंबर जो प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो बिहार में क्रम है बारहवां है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, क्या होगा, बारहवां। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 12वां स्थान रखा है। और वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य बन गया है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। पहले जो प्रश्न काल की स्थिति जब था उस समय 12वां था, अब 13वां याद कीजिएगा। अब अभी क्वेश्चन आएगा तो 13वां राज्य जरूर याद कीजिएगा। क्षेत्रफल जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पे 94.16 यहाँ पे दिया है 94 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 94,16,303 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल 2.86% का है। 18 देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा सरल सा प्रश्न है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। बहुत तो ये आप लोग को भी पता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ के मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बौद्ध मठ हो जाएगा। बिहार शब्द का सबसे मूल रूप क्या हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बिहार जो शब्द है विहार से बना है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि बौद्ध मठों की अधिकता यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ा था जो बिहार से थे। इसी समय प्राचीन समय बौद्ध धर्मों का यह प्रमुख केंद्र था, जिसके वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। 20 नंबर जो प्रश्न है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे। अच्छा सा प्रश्न है ये। 37 जिले रह गए थे, 38 था, अब 37 जिले हो गए, लेकिन एक बढ़ गया। ओके, आगे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। तो ए ऑप्शन याद कीजिएगा, 57 है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है, 57 है। प्रश्न काल के दौरान देखिए वार्डों की संख्या 57 है, लेकिन वर्तमान संख्या में बढ़कर 75 हो गई है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। उस समय जो पूछेगा तो 57 याद कीजिएगा, और अभी की बात किया करेगा तो 75 जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर PDF यह सेंड कर दूंगा। 22 है कि यह कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो उसका नाम हो जाएगा बिहार, जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। डाक पिन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डाक पिनों की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू किया गया था। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र जो है 8 बिहार में है और झारखंड को संदर्भित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है आप लोग को जो बता रहे हैं। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। याद कीजिएगा, भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, 8 केवल बिहार में है, एक जो है केवल झारखंड में है। ओके, पिन कोड में जिसको पिन कोड का नाम जो फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, इसमें 6 अंक होते हैं, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचकांक के रूप में किया जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे आते हैं।
अब देखिए अगला जो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित हैं। वह कौन सा जिला है जो पश्चिमी बंगाल सीमा पर स्थित है? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये तीनों जो जिले हैं बिहार के 3 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के सीमा के साथ मिले हुए हैं। देख लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। इसे ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 24 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 24 प्रश्न है कि बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड के सीमा के साथ बने हुए हैं, बनाते हैं, झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे नंद होगा। कोई भी जो जिला इसमें जो दिया है नहीं दिया है जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। इस जो 8 जिले का नाम जरूर याद कीजिएगा जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं हम लोग। 25 नंबर 25 प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गया जरूर याद कीजिएगा। बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है? तो गया हो जाता है। ठीक है, पटना जिले का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, गया के इतना है। ठीक है, तो जरूर इसलिए गया हो जाएगा सबसे बड़ा जिला। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंट अंचल अवस्थित कहाँ पे है? तो पंट अंचल जो है झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो झारखंड में है। झारखंड के जो छोटा नागपुर की पठारी प्रदेश है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग चलते हैं 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। कितना था? 55 था। देख लीजिए यहाँ पे 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 95 थी, लेकिन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जो जिले थे झारखंड राज्य के अंग हो गए थे। और 2019 में बिहार की जिलों की संख्या 28 और 1991 में भी 28 जिले थे, 81 में 31 थे और 1991 में 55 जिले थे। तो ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत मुख्य चीज़ बताएं हैं, इंपॉर्टेंट बताएं, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ जरूर कुछ ही देर में। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, फिर आगे आपको लोग का तुरंत प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।